हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 9 जर्नल एंट्री अकाउंटेंसी का शुरू करने वाले हैं। बड़े ध्यान से करना, जिसको ये चैप्टर ढंग से आ गया उसको मान लो आधे अकाउंट्स आ गई। तो हम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट कैसे बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये एलएफ है हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है इसका। तो पहली एंट्री देखो, मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उन्होंने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम किसके अकाउंट में आ रहे हैं? कंपनी का। हमारे पास क्या है? कैश। और जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट वाली? यहाँ पे डेट डालो, मार्च 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000। 60,000 डेबिट में आएगा ये वाला। ठीक है, ये क्रेडिट है, ये यहाँ पे 60,000 आएगा। हमें इसकी नरेशन भी लिखनी होती है। तो बीइंग पूरा लिख दो। क्या नाम था? मनोहर लाल सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहली एंट्री हमारी हो गई। सेकेंड एंट्री है 2 मार्च को, तो मार्च 2 लिख के। ठीक है, फर्स्ट एंट्री समझ में आई। सेकेंड वाली देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। उसने फर्नीचर खरीदा। हमारे पास क्या है? फर्नीचर। जब एसेट्स हमारे पास आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। फर्नीचर आया तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। अकाउंट डेबिट टू कैश गया, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। तो 10 यहाँ पे लिखो और 10 यहाँ पे। नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, थर्ड वाली एंट्री पढ़ो। थर्ड में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स क्या होते हैं? जिस बिजनेस में का उनका मेन डील किस आइटम के साथ करते हैं, मतलब वो हमारा गुड्स होता है। मतलब उसका बिजनेस मैन्युफैक्चर जीन्स है तो जीन्स उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। कोई टिम्बर का काम करता है, टिम्बर उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है, तो उसने परचेज किया है गुड्स, तो आप गुड को परचेज करते हैं, उसको एंड परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है ना। तो थर्ड मार्च 4 को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है? 25,000। तो 25 यहां पे लिखो, 25 वहां पे लिखो। ठीक है, नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। 3 तक हमने एंट्री कर लिया है। फोर्थ वाले एंट्री में बोला है गुड्स परचेज पोर्ट गुड्स फ्रॉम कमलेश। का मतलब क्या है? हमने गुड्स खरीदे कमलेश से, कैश नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमने उधार लिया है। तो फोर्थ वाली एंट्री देखो, इसको मैं रब कर दूं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, क्योंकि यहां पे कैश नहीं दिया हुआ है तो हमने उधार खरीदा। तो एंट्री क्या होगी? मार्च 5 वाली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। नाम क्या था? अकाउंट नहीं लगाना है। ठीक है, याद रखना। 15,000। नरेशन क्या होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। ठीक है, मार्च 10 को हमने कमलेश को पेमेंट कर दी। पेड कैश टू कमलेश 15,000। देखो, अब कमलेश से जब हमने गुड्स खरीदे तो ये एंट्री। अब कमलेश को पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारा जा रहा है, कहाँ आएगा? 2 में आएगा। तो एंट्री देखो, कमलेश अकाउंट कमलेश डेबिट। नाम के अकाउंट नहीं लगाना, डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दे दिया हमने? 15,000 उसका दे दिया। नरेशन क्या होगी? बीइंग पेड टू कमलेश। नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। तो यहां पे भी कैश का नाम नहीं है, तो उधार हमने खरीदा है। मार्च 16 की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितना अमाउंट है यहाँ पे? 6,000। तो 6 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। नरेशन क्या होगी? बीइंग परचेज गुड्स
फ्रॉम सोहन। तो नरेशन वही लिखना है जो हमें ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 16 मार्च तक की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। सोहन का नाम भी है और कैश भी है, तो हमें तो कैश खरीदना हमने, तो सोहन को इग्नोर करना है, कैश से एंट्री आएगी। तो एंट्री देखो, ये एंट्री है 18 मार्च की, तो ये मैं रब कर देता हूं ऊपर वाला पार्ट। बड़े ध्यान से करना है, जिसको जर्नल एंट्री आती है, जर्नल आती है ये, वो ही अकाउंट्स में अच्छा टॉपर बन सकता है, ये याद रखना माइंड में। 12th में तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा फिर। मार्च 18 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इसमें सिर्फ ये लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, वहां पे लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, तो कैश आएगा, परचेज टू कैश। अमाउंट है 8000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन मैंने तुम्हें बता दिया कैसे लिखना है, आप लिखते रहना, ठीक है। लास्ट वाली एंट्री देखो, मार्च 20 की, पेड रेंट फॉर द ऑफिस। मैंने ऑफिस का रेंट पे किया। रेंट क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस जब बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या गया मेरी तरफ से? कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में हमें बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में सामान बेचा है। सोल्ड गुड्स जब हम बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट के नाम से एंट्री आती है, ठीक है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, जब हम परचेज करते हैं तो डेबिट होगा, सेल्स करेंगे तो उसका अपोजिट होता है, वो तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री देखो, पहली ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमारे पास कैश आया, डेट डालो Jan 6, कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 36,000। 36 डेबिट में गया, 36 क्रेडिट में दिया। नरेशन खुद लिखना, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, वो लिखना है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू हरी, यहाँ पे कैश का नाम नहीं है, बंदे का नाम आया ना किसी का, तो हमने उधार बेचा है उसको, तो क्या एंट्री होगी? ये हमारा Jan 8 को। अब हमारा हरी को हम डेबिट कर लेंगे, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 30,000। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 30। डेबिट वाला अमाउंट डेबिट साइड आता है, टू वाला अमाउंट क्रेडिट साइड आता है, याद रखना। रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से में पैसे मिले हैं, तो कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। कितना मिला है? 18,000। ये Jan 14 की एंट्री थी, Jan 16 की एंट्री तो देखो, अब सॉरी 26 की। इसमें बोला है रिसीव कमीशन, कमीशन मुझे मिला है, मेरे पास क्या आया? कैश आया, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना है इसमें? 750, तो 750 यहाँ आ गया और 750 वहाँ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 27 की एंट्री, पेड सैलरी टू गोपाल, तो यहाँ मैं इसको रब कर देता हूँ। गोपाल को हमने सैलरी पे की, तो मेरी तरफ से क्या गया? कैश गया, और सैलरी हमारा क्या होता है? एक्सपेंस, तो क्या होगा? वो डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन गोपाल कहाँ जाएगा? देखो हर कंपनी के अंदर कितने वर्कर होते हैं, सबको सैलरी पे करते हैं, सबका अकाउंट थोड़ी ना बनाएंगे, तो मेरी तरफ से कैश गया और मेरा एक्सपेंस सैलरी, ठीक है। तो Jan 27 एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। किसको दी उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है, हम पे कर रहे हैं, तो अमाउंट जा रहा है मेरी तरफ से और सैलरी पे हो रही है सैलरी के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट 28 को रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से में और पैसे मिले, तो 28 को कैश मेरे पास आ रहा है डेबिट टू हरी। कितना आ रहा है? 12,000। पहले 18 आया था, अब 12, पूरे उसके 30 हो गए। 30 का बेचा था ना मैंने, पहले उसने 18 दिया, अब 12 दे दिए, ठीक है।
चलो नरेशन मैं नहीं लिख रहा, तो मैं खुद लिखनी है। 29, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है हमारा? ड्राइंग। जब कंपनी से हम ड्राइंग पैसे विड्रॉ करते हैं तो एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, तो डेबिट होगा ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसने? 4000। नरेशन इसकी लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। वेजिस पेड, वेजिस हमने पे किया है तो कैश जा रहा है, क्या एंट्री आएगी? वेजिस टू कैश। तो हम लिखेंगे वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लगाना नहीं भूलना है, नाम के साथ नहीं लगाना, बाकी सबके साथ लगाना है, ठीक है। कितना है? 7200, ठीक है। अब लास्ट एंट्री बची हुई है, बोट मशीनरी फॉर कैश। मैंने मशीनरी खरीदी है 8000 की। मशीन क्या है? मेरा एसेट्स है, मेरे पास आ रही है डेबिट, कैश जा रहा है 2 में आएगा। 30 को मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 8000, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। परचेज, पहले एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। हमने अनिल से गुड्स परचेज किया है कैश में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंट 40,000। सेकेंड एंट्री है 3 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। यहां पे कैश का नाम नहीं है, उधार परचेज किया है हमने उधार में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। कितना है? 75। नेक्स्ट वाला देखो, रिटर्न गुड्स टू अतुल। हमने अतुल को गुड्स वापस किए हैं, पहले परचेज किया, वापस कर रहे, तो हमारे लिए क्या हुआ? वो परचेज रिटर्न। तो इस एंट्री में देखो अतुल अब डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है 3000। और ये एंट्री थी हमारी 6 अक्टूबर की, ठीक है। 8 को पेड कैश टू अतुल को हमने कैश दिया है, कितना दिया है? 50,000। तो अतुल डेबिट टू कैश, हम उसको कैश पे कर रहे हैं ना, कितना है? 50,000। क्लियर है? यहां तक 4 एंट्री हो गई है। अब हमने सोल्ड गुड्स टू चारू, इसके लिए मैं रब कर लेता हूं, स्पेस की कमी है ना, तो ये रब कर लेता हूं। टेन को सोल्ड गुड्स टू चारू, कैश का नाम नहीं, उधार बेचा है, तो चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है इसको हमने? 1 लाख रुपीस का, ठीक है। 12 को चारू ने कितना? 20% गुड्स वापस कर दिए। देखो जब हमने उसको बेचा तो सेल्स, वो हमें वापस कर रहा है, तो कर रही है सेल्स रिटर्न, तो वो डेबिट हो जाएगा। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, इसका 20% तो 20,000 होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है पेड रेंट। रेंट एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, तो डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2000। तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। नरेशन खुद लिखनी है तुम्हें, ठीक है। साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज हमेशा क्या होता है? ड्रॉइंग होता है, क्योंकि साहिल का अकाउंट बना रहे हैं ना, साहिल कंपनी का, तो उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया ड्रॉइंग, तो ये होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। $10,000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया, नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोला है, पहली एंट्री है हमारी मार्च 3 को, सोल्ड गुड्स टू देव, देव को हमने सामान बेचा, उधार बेचा है, कैश का नाम नहीं है, तो एंट्री क्या आएगी, देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है, 1 लाख रुपीज है। चलो नेक्स्ट है 5 मार्च को, रिसीव फ्रॉम देव, देव से हमें रिसीव हुआ इन फुल सेटलमेंट, कितना, 98,000। तो देखो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि 1 लाख लेने, 98 में पूरा हिसाब क्लियर हो गया, तो 2,000 रुपये हमारा नुकसान हुआ, मतलब हम नुकसान है, हम खुद मान गए ना कि भाई 98 का हिसाब क्लियर हो जाएगा, तो हमने उसको 2,000 का डिस्काउंट दिया है, उसकी एंट्री भी हमें शो करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 लाख है, 1 लाख को तो मुझे पूरा अमाउंट दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा मुझे, 98, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड में दिखाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा लॉस है, मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, कंपनी का तो लॉस हो गया ना, टू देव, कितना, 1 लाख। देव से वहाँ 1 लाख डेबिट किए, यहाँ पे देव से 1 लाख क्रेडिट हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 98 लिखता तो दोनों अमाउंट सेम नहीं आता, 2,000 कहाँ दिखाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड में, तभी तो अकाउंट टैली होगा, तो ठीक है, ये एंट्री होती है, याद रखना है। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, हमने मनमोहन को गुड्स बेचा, ये भी उधार है, तो देखो डेट है 6, 80,000 का, मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000, क्लियर है। नरेशन मैंने नहीं लिख रहा। मनमोहन रिटर्न गुड्स, मनमोहन ने गुड्स वापस कर दिए, तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, कितना किया है, 1,000 का, डेट है 8 को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, 1,000 यहाँ पे आ गया, 1,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5th वाली एंट्री में रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट, मनमोहन से हमें फुल सेटलमेंट में पैसे मिले हैं 78,200, तो समझो पहले 80 का बेचा, 1,000 का वापस, 80 का सेल्स की वापस किया 1,000, कितना अमाउंट लेना है हमें उसे, ये कितना दे रहा है फुल सेटलमेंट में, इतना, तो डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको, 800 रुपये का, ठीक है। तो इसकी एंट्री देखो, इसके लिए मैं ये रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, समझ में आया। 80 का सामान बेचा, 1 का वापस किया उसने, तो कितना अमाउंट लेना उससे, 79,000, बट दे इतना रहा है, 800 रुपये कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड में। तो एंट्री देखो इसकी, कितनी डेट को ये एंट्री हमारी है, 15 को, कैश अकाउंट डेबिट 78,200, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है वहाँ, डेबिट यहाँ भी लगाना है, ये भी डेबिट हो रहा है इसलिए, टू मनमोहन, कितना हिसाब था उसका, 79, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से हमें कैश मिला 19,500 और डिस्काउंट अलाउड किया 500, 16 को, तो सेम ही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, राम। तो देखो कैश में मिला 19,500, यहाँ पे मिला डिस्काउंट दिया 500, तो कितना अमाउंट हो गया उसका, 20,000। जितना अमाउंट टोटल यहाँ पे है उतना ही वहाँ जाता है, माइंड में रखनी है सब बातें, ठीक है। 20 को एंट्री देखो, पेड कैश टू पवन को कैश पे किया हमने 4,700 और डिस्काउंट रिसीव हुआ 300, ठीक है। तो देखो किसको किया है, पवन को, डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा 2 में आता है, कितना डिस्काउंट मिला 300 का, कितना पे किया 4700, यहाँ पे कितना हो गया 5000, तो राम पवन ने कितने पैसे देने थे हमें 5000, समझ गए। पहले मैंने दोनों एंट्री कर दिया, इनका अमाउंट लिखा, फिर उसका अमाउंट ये 5000 है वो भी
5000 होगा, तो पो ने कितने पैसे देने थे? 5000 रुपये। ठीक है, लास्ट एंट्री है 25th वाली, ऊपर कर देते हैं। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस, वरुण को हमने गुड्स बेचा लिस्ट प्राइस पे। क्या लिस्ट प्राइस है? 25,000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने, तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट हम लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं, बस उसकी एंट्री शो नहीं करते। तो 25,000 का 20% हो गया 5,000, 25 में से 5 का 20,000 की एंट्री करनी है। वरुण को बेचा है हमने, तो वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 20 यहाँ पे आएगा और 20 यहाँ पे आएगा। नरेशन तुम्हें खुद लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक कराए हैं। अगले क्वेश्चन के लिए K2 क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।